हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये हमारा एपिसोड नंबर 13 है। 12th एपिसोड में हमने आपको समझाया था बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो वो एपिसोड आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे भी मैं दोनों को कंपैरिजन करूंगा जिससे कि आप दोनों को रिलेट कर पाए, समझ पाए दोनों को, तो वो वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 13 एपिसोड है, किस चीज़ का है? तो यहाँ पे मैं आपको फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको अभी तक 12 एपिसोड प्रोवाइड करा चुका। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से चैनल पे जाइए, जाके देखिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, जिससे कि आप शेयर मार्केट में अच्छे प्रॉफिट बना सके, पैटर्न को पहचान सके, मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाला है या कहाँ से ब्रेकआउट मिलने वाला है, कहाँ से ब्रेकडाउन मिलने वाला है, कहाँ पे गिरावट आने वाली है, कहाँ से तेजी आ सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया मार्केट में लग जाएगा। तो जल्दी से जाइए, इन सारी वीडियोस को देखिए। हमने डिटेल में बताया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से बताया है, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलो फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इन चीजों का हम पता कैसे लगाएंगे, इस पैटर्न को पहचानेंगे कैसे अगर ये मार्केट में दिखाई भी दे गया। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। आपको ये इस तरह का दिखाई देगा, यानी कि पहले आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देगी, फिर आपको एक बियरिश कैंडल दिखाई देगी, और किस तरीके से दिखाई देगी, कब दिखाई देगी, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए आप। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठता है। ये मैंने बुलिश की जब वीडियो बताई थी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की जो वीडियो प्रोवाइड की गई थी, वहां पे भी मैंने आपको इनकी अलग अलग तरीके बताए थे कि आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको यहाँ पे जो बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, इसकी फॉर्म भी चेंज हो सकती है। यहाँ पे आपको डोजी भी दिखाई दे सकती है। अगर आपको इस तरीके से ये पैटर्न नजर आता है, ध्यान से देखना। ओके, अगर आपको इस तरीके से नजर आता है तब भी आप इसे क्या कहेंगे? बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ध्यान रखना, ये रेड रहेगा, ये ग्रीन, यानी कि ये क्या रहेगा हमारा? बियरिश रहेगा। ये क्या रहेगा? बुलिश रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेम ही पैटर्न हमें बुलिश में भी दिखाए गए थे, बस उनमें कलर चेंज था। पहले आपको क्या दिखाई दे रहा था? पहले आपको रेड दिखाई दे रहा था, सेकंड नंबर पे क्या दिखाई दे रहा था? आपको ग्रीन दिखाई दे रहा था। यानी कि पहले बियरिश, फिर आपको बुलिश। मैं आपको आगे सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। क्या आपको अगर पैटर्न इस तरीके से दिखाई देता है तो क्या तब भी आप इसे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मान लो आपको पैटर्न इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो क्या अब भी आप इसे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। फॉर्म और चेंज करते हैं। आपको मान लो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तब भी आप इसे क्या कह सकते हैं? ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। डिफरेंस तो समझ पा रहे होंगे ना? यहाँ पे आपको इस वाले पे विग नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे आपको डोजी दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको डोजी दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको इस वाले पे विग, ये अपर शेडो या लोअर शेडो नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे आपको ना तो बुलिश कैंडल पे अपर शेडो लोअर शेडो दिखाई दे रही है, ना ही बियरिश कैंडल पे अपर शेडो लोअर शेडो दिखाई दे रही है। मान लो आपको इस तरीके से दिखाई देता है, तो क्या भी आप इसे बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपको इतने तरीके से ये पैटर्न दिखाई दे सकता है, समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब और चीजें भी हो सकती हैं। वो कौन सी हो सकती है? आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा, यानी कि अप ट्रेंड के बाद आपको दिखाई देगा, यानी कि अप ट्रेंड के टॉप पे आपको दिखाई देगा। इससे पहले आपके लिए क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड होना चाहिए। इससे आपको दो बातें पता चलती हैं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। पहली, मान लो आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई थी, आपको लग गया था कि अब ट्रेंड चलने वाला है, आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई थी, आपको ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपके प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए
और रिवर्स किस सिचुएशन पे होगा वो भी हम कंडीशन डिस्कस करेंगे, पूरा ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल आप जो मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उन पे ध्यान दीजिए, जिससे आपको सारी चीजें बारीकी से समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाए तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक कर दो यार। आप यहां तक आगे देखते हुए लाइक कर दो। हम आपको फ्री में इतनी अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो पहली तो चीज हमें पता लग गई कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें नई एंट्री के बारे में पता चलेगा, यानी कि हम यहां से मार्केट में नई पोजीशन बना सकते हैं, और वो किस बेस पे बनानी है, किसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, कहां स्टॉप लॉस लगाना, वो हम ट्रेड सेटअप पे डिस्कस करेंगे, जो कि वीडियो में आगे आएगा। फिलहाल आप यहां पे ये सारी चीजें समझ गए। तो पहले हमने अभी तक क्या समझा, आपके लिए अप ट्रेंड होना चाहिए इससे पहले। दूसरी चीज देखो, आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए। ये आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, ओके। उसके बाद आपको गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, यानी कि ये आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। फिर आपको क्या दिखाई देनी चाहिए, बियरिश कैंडल दिखाई देनी चाहिए। ये आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, साथ में कुछ कंडीशन भी है। क्लोज ब्लो प्रीवियस बुलिश कैंडल, यानी कि जो प्रीवियस बुलिश कैंडल है उसके नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। या फिर सीधे शब्दों में कहे तो इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, खा जाना या ढक लेना, इस तरीके से आप कह सकते हो, एक तरीके से सिंपल सी भाषा में समझने के लिए। यानी कि ये इसकी बॉडी के अंदर आ जानी चाहिए। जो आपको बियरिश कैंडल है वो इसे पूरी तरीके से ढक लेनी चाहिए, उसी के अंदर होनी चाहिए। समझ गए आप, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यानी कि ये वाली कैंडल इसे एक तरीके से खा गई। आप इस तरीके से भी बहुत ही सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद होनी चाहिए गैप डाउन ओपनिंग, यानी कि यहाँ पे जो नई कैंडल बनेगी वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। अब इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठ जाता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग ना मिली, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। मान लो ना मिली, तब क्या करना है? तो क्या ये पैटर्न काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिली तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको इंतजार करना है इस वाली कैंडल की, यानी कि जो बियरिश कैंडल है इसके लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। बेफिक्र रहिए, हम ट्रेड सेटअप में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बस यहां पे ये समझो कि गैप डाउन अगर ओपन मिल रही है नेक्स्ट कैंडल तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही तो हम जो ये बियरिश कैंडल है इसके लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। उस सिचुएशन पे हम समझेंगे कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न हमारा सक्सेस हो गया है, कंफर्म हो गया है कि ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न है। अब हमें मार्केट में पोजीशन लेनी चाहिए। किस तरीके से लेनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, तो पहले उन पे ध्यान देते हैं। तो यहां तक आपको समझ गया, आप इजीली पहचान पाएंगे अगर आपको बियरिश इंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बिल्कुल ही निचोड़ बता दिया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। अब इससे ज्यादा सिंपल तो आप भी कहोगे कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब कुछ डिफरेंस जान लेते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बताई थी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो हम डिस्कशन करें बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम आपके साथ इनका डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देख लो, आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इस तरीके से दिखाई देगा। पहले आपको क्या दिखाई दे रही है, बियरिश, फिर आपको क्या दिखाई दे रही है, बुलिश, और भी कंडीशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बियरिश इंगल्फिंग जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपको क्या दिखाई दे रही है, पहले आपको बुलिश दिखाई दे रही है, फिर आपको क्या दिखाई दे रही है, बियरिश दिखाई दे रही है। और क्या कंडीशन हो सकते हैं उनका भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहली कंडीशन, ये डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देगा आपको, यानी कि इससे पहले आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। इसकी बात करेंगे तो ये अप ट्रेंड पे दिखाई देगा, यानी कि पहले अप ट्रेंड और अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये दिखाई देगा। फिर डिस्कशन करेंगे, इसमें आपको बियरिश कैंडल दिखाई देगी जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। इसमें आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। इसमें गैप डाउन ओपनिंग होगी, यहाँ पे आप देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। यहां पे आप देखेंगे बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी,
साथ में कंडीशन रहेगी जो बुलिश कैंडल है वो पिछली कैंडल को कवर कर ले या ढक ले। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी और कंडीशन वही रहेगी जो बियरिश कैंडल है वो बुलिश कैंडल को कवर कर ले या ढक ले। उसके बाद आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। अगर गैप अप ओपनिंग ना देखने को मिली, फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, तो हम इसके जो ये बुलिश कैंडल है इसके हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। अगर गैप डाउन ना देखने को मिला, फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, तो जो बियरिश कैंडल है इसके लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। तो समझ गए आप अच्छे तरीके से, दोनों को समझ पाएंगे। बिल्कुल ये आपको लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। शुरू में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा बुलिश इंगल्फिंग हो सकता है, कौन सा बियरिश इंगल्फिंग हो सकता है। काफी लोगों को जो नए नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो इसी तरह के कमेंट करते हैं कि सर, इसलिए मैंने दोनों ही आपको एक जगह समझा दिए जिससे आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो आप अपनी आंखों के सामने देख पाए। तो समझ गए आप इसे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम हमारा क्या होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ गई हमारी मेन चीज। अब हम बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को तो पहचान गए, मार्केट में आपको दिखाई देगा, आप पहचान गए, लेकिन अब हमें ट्रेड भी तो करनी है, अपना ट्रेड सेटअप भी तो तैयार करना है। पोजीशन कब लेनी है मार्केट में, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, अब उन चीजों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं, आपको इस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, आप यहां पे समझ गए कि ये क्या है, हमारा बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई देगा। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, हमने कुछ रूल बनाए हुए, हम पहले उन रूल्स को क्रॉस चेक करते हैं। अगर वो चीजें कंफर्म होती है उसी के बाद हम अपना क्या करते हैं, समझते हैं कि ये हमारा कोई पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहला देखेंगे हम अप ट्रेंड, क्या आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। फिर देखेंगे बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। फिर देखेंगे आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। फिर आप देखेंगे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या बियरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को अच्छे तरीके से कवर किया, बिल्कुल किया है कवर। फिर क्या आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है, बिल्कुल गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है। अगर गैप डाउन ओपनिंग ना दिखाई देती, फ्लैट ओपनिंग भी होती, तो हम जो ये बियरिश कैंडल है इसके लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करते। तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारा बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब सवाल उठता है पोजीशन का। पोजीशन बनाने के लिए आपको करना क्या है, जो ये हमारी बियरिश कैंडल है इसका जो लो है इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। या तो आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, जो कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग, या फिर इसके लो का ब्रेकडाउन मिल जाए, आप मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है जो ये हमारी बियरिश कैंडल है इसके हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बन गई आपकी मार्केट में पोजीशन। अब ये मार्केट में पोजीशन कहां तक बनाए रखनी है, जब तक आपको मार्केट में या तो मजबूत सपोर्ट नजर नहीं आ जाता या फिर कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आपको नजर आ जाता, वहां तक आप अपनी मार्केट में पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। तो समझिए आप अब बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, ट्रेड किस तरीके से करना है वो भी कर पाएंगे। मैं आपको चार्ट में कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, इससे आपको और जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, जिससे कि आप चार्ट में भी देख पाओ कि कैसे पहचानना है, किस तरीके से। आइए देखते हैं। जो यहाँ पे हमें पहला दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे कुछ रूल हैं, हम वो देखेंगे। पहला रूल हमें क्या कहता है, अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखा हमने, बिल्कुल अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिर देखा हमने कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या अगर यहां पे डोजी होती तब भी हम इसे कहते हैं कि पैटर्न हमारा यही है। फिर हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। उसके बाद हम देखेंगे बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं, ये भी दिखाई दे रही है। क्या बियरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को अच्छे तरीके से ढका हुआ है, बिल्कुल ढका हुआ है, ये भी दिखाई दे रही है। क्या आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी, नहीं, गैप डाउन ओपनिंग तो हमें दिखाई नहीं दी।
तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं दिखाई दी तो हम जो बियरिश कैंडल है इसके लो को मार्क कर लेंगे, और जैसे ही इसके लो का ब्रेक डाउन मिलेगा हम अपनी मार्केट में पोजीशन बना लेंगे। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, जो हमारी बियरिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगा देंगे और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कब तक ट्रेड में बने रहेंगे, जब तक कि हमें कोई अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में देखने को नहीं मिलता। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, आप यहां पे देख सकते हैं ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम कुछ चीजें कंफर्म करेंगे। क्या अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या हमें बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या हमें गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या हमें बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या बियरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को अच्छे तरीके से ढका हुआ है? बिल्कुल ढका हुआ है। क्या आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है? कह सकते हैं आप। अगर ना भी दिखाई दे गैप डाउन ओपनिंग, इस लास्ट वाले पॉइंट को अगर गैप डाउन ओपनिंग ना दिखाई दे तो हम क्या इंतजार करेंगे, हम बियरिश कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे और उसके ब्रेक डाउन का इंतजार करेंगे। समझ गए आप अच्छे तरीके से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। और मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, जो हमारी यहां पे क्या है, यहां पे हमारी जो बियरिश कैंडल है उसके हाई के ऊपर लगा देंगे। अब यहां पे देखो, मैंने आपको इतने पैटर्न बताए थे, इस पे ध्यान देना। ये देखो, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सॉरी, मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा, ये समझाना काफी जरूरी है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला। सॉरी, इसके ऊपर विग नहीं है, नीचे विग है। चलो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझाने के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, मेहनत कर ही लेते हैं थोड़ी सी। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे देखेंगे आप, ये दिखाई दे रहा है। ऊपर कोई शैडो नहीं है, तो समझ गए ना। मैंने आपको 6-7 तरीके बताए थे आपको पैटर्न को पहचानने के लिए। किसी के ऊपर शैडो नहीं थी, किसी के नीचे शैडो नहीं थी, किसी के दोनों पे शैडो नहीं थी। तो यानी कि ये पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे, आपको पहचानना है अच्छे तरीके से। तो समझ गए ना वो चीजें आपको क्यों एक्सप्लेन की गई थी, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे अगर आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दिखाई देगा। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहां पे देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे कुछ रूल है। पहला, अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे, बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है कि नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। आपको बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्या बियरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को कवर किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। क्या आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। क्या आपको फ्लैट ओपनिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो हम इंतजार क्या करेंगे, बियरिश कैंडल के लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। और स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, बियरिश कैंडल के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब आपको मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया, अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर आपको बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं दिखाई दिएगा, आप उस पर ट्रेड भी कर पाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। आप फ्यूचर में इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहते हो कि नहीं। हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप फ्री में इसी तरह की और नॉलेज चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाइए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।